कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की, एक ऐसा क्षण जो तब आता है जब सारी सृष्टि, सारी दुनिया गहरी नींद में सोई होती है। ये एक ऐसा रहस्यमयी समय है जब ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। आज हम उसी प्राचीन शिवसूत्र के रहस्य को खोलने जा रहे हैं। ये सिर्फ रात का कोई पहर नहीं है। नहीं, ये वो क्षण है जब एक शक्तिशाली, एक अद्भुत ब्रह्मांडीय चेतना, जिसे हम महाकाल कहते हैं, वो जागृत और सुलभ होती है। जब सारी दुनिया के कोलाहल पर शांति की चादर बिछ जाती है, तब कैलाश के अंधकार में महाकाल अपनी आंखें खोलते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस समय को एक नाम दिया, ब्रह्म मुहूर्त, यानी सृष्टिकर्ता का क्षण। सुबह के ठीक 3:40 पर ये वो पवित्र समय है जो शुरू होता है। तांत्रिकों के लिए तो ये सिद्धि काल था, मतलब आध्यात्मिक शक्तियों को पाने का समय। एक ऐसा वक्त जिसमें अपार शक्ति और परिवर्तन की क्षमता छुपी हुई है। आज इसी पवित्र समय से जुड़ी हुई 6 प्राचीन गुप्त विद्याएं उजागर होने वाली हैं। ये वो ज्ञान है जो पहले केवल समर्पित साधकों के लिए ही आरक्षित था। ये जो 6 शिक्षाएं हैं, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये ज्ञान का एक पूरा मार्ग है। एक ऐसा छिपा हुआ ज्ञान जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों के दरवाजे खोल सकता है। तो चलिए इन रहस्यों में और गहरे उतरते हैं। पहला रहस्य, ये एक बहुत गहरा दावा है जो प्राचीन गुरुओं ने समय के स्वभाव के बारे में किया था। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान समय का जो ताना बाना है वो धीमा पड़ जाता है, और इसका असर क्या होता है? शरीर की जो प्राकृतिक मरम्मत और कायाकल्प की प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। कोशिकाएं खुद को ठीक करती हैं, बुढ़ापा थमता है और आयु बढ़ती है। मतलब संक्षेप में कहें तो इस समय जागने का अर्थ है काल पर विजय पाना। अब देखिए, सबसे अद्भुत बात यह है कि ये ज्ञान समय से कितना परे है। हजारों साल पहले अथर्ववेद में लिखा गया कि जो इस मुहूर्त में जागता है वो 108 वर्ष तक जीता है। और आज का विज्ञान भी यही कहता है कि जो लोग सुबह 4 बजे से पहले उठते हैं, उनकी जीवन प्रत्याशा, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 7 साल अधिक होती है। सोचिए, 5000 वर्ष पुराना ज्ञान आज भी उतना ही सत्य है। चलिए अब दूसरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं। ये उन गुणों से जुड़ा है जो हमारे मन और इस पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। शिव पुराण कहता है कि ये पूरी सृष्टि 3 गुणों से बनी है, तमस, रजस और सत्व। समझिए कि ये वो मौलिक ऊर्जाएं हैं जो हमारी वास्तविकता और हमारी चेतना को आकार देती हैं, उसे बनाती हैं। दिन भर हमारी चेतना इन गुणों के बीच ऊपर नीचे होती रहती है। रात में तमस का प्रभाव होता है, आलस्य और अंधकार। दोपहर में रजस का क्रोध, बेचैनी और अशांति। लेकिन सुबह 3:40 पर तब सिर्फ सत्व गुण प्रबल होता है, यानी शुद्धता, स्पष्टता और शांति। जो साधक इस समय साधना करता है, उसका मन एक साफ दर्पण की तरह निर्मल हो जाता है। इस क्षण में मन को साध लेने का मतलब है परम स्पष्टता को पा लेना। तीसरा रहस्य, ये हमारे भीतर ही स्थित है। ये हमारे धारणा के आध्यात्मिक केंद्र यानी तीसरे नेत्र पर केंद्रित है। हमारे मस्तक के ठीक बीच में एक चक्र होता है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। यही दिव्य दृष्टि का आसन है और यही मानव शरीर के भीतर शिव की चेतना का निवास स्थान भी है, और इसी को कहते हैं तीसरा नेत्र। तंत्र शास्त्र इसे दिव्य दृष्टि का प्रवेश द्वार कहता है, और वहीं आधुनिक विज्ञान वो इसे पीनियल ग्रंथि कहता है, जो हमारी चेतना को नियंत्रित करती है। और जानते हैं ये ग्रंथि सबसे ज्यादा सक्रिय कब होती है? सुबह 3:40 पर ही, जब मेलाटोनिन का उत्पादन अपने शिखर पर होता है। जब ये खुलता है तो व्यक्ति वो सब देखने लगता है जो दूसरों को नहीं दिखता। आज्ञा चक्र का जागरण लौकिक दृष्टि से परे जाकर अलौकिक सत्य को देखना है। तो अब बढ़ते हैं चौथे रहस्य की ओर, जो शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा के मार्गों से जुड़ा हुआ है। योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ये नाड़ियां समझिए ऊर्जा के सूक्ष्म रास्ते हैं जो प्राण यानी जीवन शक्ति को पूरे शरीर में लेकर जाते हैं। इन्हीं नाड़ियों का शुद्धिकरण आध्यात्मिक जागरण की असली कुंजी है। इनमें से भी 3 नाड़ियां सबसे प्रमुख हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और जब ब्रह्म मुहूर्त की शुद्ध वायु में इन नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है, तब कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है, जो आध्यात्मिक उन्नति का केंद्रीय मार्ग है। इन नाड़ियों का शुद्धिकरण ही उस महा ऊर्जा के जागरण का मार्ग होता है जो साधक को पूरी तरह रूपांतरित कर देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। प्राचीन ऋषियों ने एक शब्द दिया, क्रमेण, जिसका अर्थ है धीरे धीरे, क्रमशः।
अगर ये शक्तिशाली अभ्यास अचानक से शुरू कर दिया गया तो शरीर को एक झटका लग सकता है और मन टूट भी सकता है। इसलिए ऋषियों ने शरीर और मन को इस नई लय में ढालने के लिए एक सुरक्षित चरण दर चरण विधि भी बताई है। पहले 2 दिन सुबह 6 बजे उठें, फिर अगले 2 दिन 5 बजे, फिर 4:15 पर और तब जाकर 7वें दिन ब्रह्म मुहूर्त में 3:40 पर जागें। यही विधि है और यही सुरक्षित मार्ग है। 5वां रहस्य, ये उस पवित्र समय को हमारी अपनी इच्छा शक्ति की शक्ति से जोड़ता है। सुबह 3:40 पर हमारी इच्छा शक्ति, हमारा संकल्प अपने शिखर पर होता है। कहते हैं इस समय लिया गया कोई भी संकल्प या इरादा ब्रह्मांड की चेतना पर गहराई से अंकित हो जाता है, छप जाता है। इसीलिए तो सभी महान तपस्वी अपनी साधना के लिए इसी समय को चुनते थे। इस समय लिया गया संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। और अब छठा और अंतिम रहस्य, ये साधक और परमात्मा के बीच के संबंध से जुड़ा है। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवता स्वयं पृथ्वीलोक पर विचरण करते हैं। ब्रह्मा सृजन कर रहे होते हैं, विष्णु पालन कर रहे होते हैं और स्वयं महाकाल गहरे ध्यान में लीन होते हैं। जो कोई भी इस समय जागता है उसे सृजन, पालन और रूपांतरण, इन तीनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। इस क्षण में जागृत रहना स्वयं को दैवीय कृपा का पात्र बनाना है। लेकिन एक सच ये भी है कि ये मार्ग आसान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी बाधा कोई और नहीं बल्कि नींद का मोह है। 95% लोग प्रयास तो करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में हार मान लेते हैं। लेकिन वो जो इस पर विजय प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी सामान्य नहीं रहता। महाकाल तो सृष्टि की रक्षा के लिए जागते हैं। अब सवाल ये है कि एक व्यक्ति, एक साधक किस लिए जागेगा? ये निर्णय, ये संकल्प अब हर किसी को स्वयं ही लेना है। अब संकल्प का समय है।